and welcome dear students. Myself Dr. Mridula Khandelwal, Department of Botany, Aklan PG College, Kota. In this video I am telling about botany. बायोलॉजी आप सभी बच्चों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इसमें से एक है। बॉटनी डील करती है लिविंग बीइंग्स के उस ग्रुप को जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। बॉटनी शब्द जो है इसका प्रारंभ हुआ था बॉटने, एक जो कि एक ग्रीक वर्ड है उससे, जिसका मतलब होता है पास्चर लैंड या हर्ब्स या ग्रासेस। जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बॉटनी के बारे में काम करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहा जाता है। बॉटनी जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट साइंस में से एक है। ये जो है साइंटिफिक स्टडी प्लांट्स के बारे में जो होती है उस पर काम करती है, यानी कि ये प्लांट्स के कैरेक्टर्स और उनके जो हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी यूजेस के बारे में हमको बताती है। बॉटनी के अंदर हम स्मॉलेस्ट टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जिनको कि जनरली हम एल्गी ग्रुप के अंदर रखते हैं, वहाँ से लेके जो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो इवोल्यूशन के ऑर्डर में डेवलप हुए प्लांट्स हैं, लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड लार्ज टॉल जो ट्रीज फॉर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। बॉटनी में जो प्लांट्स जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं वो अपने रूप, रंग, संरचना, आकार, आवास और बहुत सारी और क्रियाविधि के आधार पे डिफरेंट ग्रुप्स में शामिल किए जाते हैं और इनके बारे में अलग अलग बॉटनी के डिसिप्लिन्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ग्रोथ, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डिजीज़ कंट्रोल, डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लांट्स की जो होती है वो हम अपने सिलेबस के अलग अलग पेपर्स में इंक्लूड करते हैं। बॉटनी का प्रारंभ ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के साथ, यानी कि जब इंसान ने सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रारंभ की थी, यानी कि अपने उपयोग के पौधों को उन्होंने उगाना शुरू किया मेडिसिनल वैल्यू के आधार पे, पॉइजनस प्लांट्स को अलग सेग्रीगेट करके, इस तरह से उन्होंने जो क्लासिफिकेशन बॉटनी का स्टार्ट किया था, वहाँ से ही बॉटनी की का एक्चुअल ओरिजिन माना गया है। बॉटनी पढ़ना क्यों उपयोगी है? प्लांट्स जो है वो एक सस्टेनेबल लाइफ बनाने में अर्थ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। प्लांट एकमात्र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सोलर रेडिएशंस को लेकर उसको केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि आगे के ट्रॉफिक लेवल जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि खाद्य जो निर्मित होता है प्लांट्स के द्वारा वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचाया जाता है और जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे प्लांट्स और सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो उन पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स जो हैं ना केवल ट्रांसफ़र एनर्जी का और फूड का करते हैं, बल्कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को लेकर उनको बायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना भी मेजर फंक्शन होता है प्लांट्स का। प्लांट्स के अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखें तो प्लांट्स जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट से लेकर जाइंट प्लांट, हर ट्रॉफिक लेवल पर आपको हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर हमको दिखाई दे रहे हैं। प्लांट्स के बिना हम अर्थ पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। ब्रांचेस की अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स में हम अलग अलग पेपर्स में बॉटनी के बारे में अलग अलग ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें टैक्सोनॉमी से लेकर इकोलॉजी, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स तो हैं ही। इसके अतिरिक्त तो जो एडवांस हमारी बॉटनी की ब्रांचेस हैं, लाइक सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एडवांस ब्रांचेस हैं, इनको भी हम अपने सिलेबस में इंक्लूड करते हैं, जिससे कि प्लांट्स की ओवरऑल हमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी में हेल्प मिले। द मेजर क्वेश्चन इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बॉटनी। बॉटनी पढ़ना क्यों आवश्यक है? जैसा कि हम इस वीडियो में समझ चुके हैं कि प्लांट जो है मेजर सोर्स ऑफ लाइफ हैं अर्थ पर। ये जो है फूड
फॉडर तो हमें प्रोवाइड करते ही हैं, इसके अलावा वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स भी प्लांट्स के द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं जिनको इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस में काम में लिया जाता है, जैसे कि पेपर है, वुड है, फाइबर है और बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्लांट जो हैं वो CO2 को यूज़ करके ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं और एक एटमॉस्फेयर के लिए लंग्स की तरह काम करते हैं और हमें एक क्लीन जो एटमॉस्फेयर है प्रोवाइड करते हैं और गैशियस बैलेंस जो है वो मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त प्लांट्स जो हैं ये सॉइल इरोजन और बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ से हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, वाटर जो लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, मॉनसून रेन को इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनमें भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जो कि हम अल्टरनेट सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब हम उनकी बात करते हैं तो बायोफ्यूल उसमें एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जैसे इंडिया जैसी एग्रो इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर प्लांट्स जो हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस होता है और इसीलिए बॉटनी की जो नॉलेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ शो कर रही है। इसके अतिरिक्त प्लांट्स जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रेफरेंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के द्वारा ही बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोषित किया जाता है या सस्टेन किया जाता है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो पैंडेमिक लाइक कोरोना वायरस, हमने पिछले 2 साल में ये सीखा है कि बिना एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लाइफ फॉर्म का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदा के बारे में हमने काफ़ी सारी नॉलेज अभी प्राप्त की है। बहुत सारे हम इम्यूनो बूस्टर जो मेडिसिन्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो आयुर्वेदा के थ्रू है, और आयुर्वेदा एक ऐसी विज्ञान है जो कि बॉटनी से बहुत कुछ जुड़ी हुई है। ये प्लांट पे बेस्ड साइंस है और इसकी नॉलेज को हम बॉटनी के साथ मर्ज करके यूज़ कर रहे हैं इस तरह की जो डिजीज़ हैं उनके कंट्रोल के लिए। तो बच्चों, बॉटनी की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी न केवल इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि सामाजिक या सोसाइटी के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।